नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई यात्रा दिश दर्शन पॉडकास्ट पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी नई सीरीज ग्रेट माइंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस सीरीज में हम उन महान दिमागों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने मानव सभ्यता की सोच और दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और इस यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस वैज्ञानिक से जिसे लोग सदी का जीनियस कहते हैं। एक ऐसा नाम जिसने समय और अंतरिक्ष को समझने का तरीका बदल दिया, जिसका चेहरा दुनिया भर में बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आज का एपिसोड है एल्बर्ट आइंस्टाइन, बचपन और शुरुआती जीवन। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ। उनके पिता हेरमन आइंस्टाइन एक साधारण बिजनेसमैन थे और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते थे। उनकी मां पॉलिन एक संगीत प्रेमी महिला थीं। बचपन में आइंस्टाइन बहुत साधारण दिखते थे, यहाँ तक कि 4 साल की उम्र तक वे बोल भी नहीं पाए थे। लोग सोचते थे कि यह बच्चा शायद पढ़ाई में तेज नहीं होगा, लेकिन आइंस्टाइन हमेशा से गहरी सोच में रहते थे। कहते हैं, जब वे 5 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कंपास दिखाया। आइंस्टाइन घंटों तक उस सुई को देखते रहे और सोचते रहे कि आखिर यह अदृश्य ताकत कौन सी है जो इसे हिलाती है। शायद वहीं से उनके अंदर जिज्ञासा का बीज पड़ा। स्कूल में उन्हें औसत दर्जे का छात्र माना जाता था। टीचर्स कहते थे कि आइंस्टाइन सवाल बहुत पूछते हैं और कभी-कभी पढ़ाई में मन नहीं लगाते। लेकिन हकीकत यह थी कि आइंस्टाइन हमेशा पारंपरिक पढ़ाई से बाहर सोचते थे, शिक्षा और संघर्ष। आइंस्टाइन ने म्यूनिख के लुइटपोल्ड स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन वहां का माहौल सख्त था और आइंस्टाइन को अनुशासन की जकड़न पसंद नहीं आई। उन्होंने 15 साल की उम्र में जर्मनी छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड चले गए। वहां उन्होंने ज्यूरिच के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन लिया। शुरुआत में उन्हें मुश्किलें आईं, लेकिन बाद में उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कमाल कर दिया। डिग्री पूरी करने के बाद भी उन्हें यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं मिली। आइंस्टाइन ने एक समय लंबे संघर्ष किए। वे बेरोजगार थे और ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करते थे। आखिरकार उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। यहां वे दिन भर साधारण इन्वेंशंस की फाइलें देखते, लेकिन रात में वे अपने दिमाग में ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में जुटे रहते। अन्नस मिराबिलिस, चमत्कारिक साल 1905 आइंस्टाइन की जिंदगी का सबसे महान साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने एक के बाद एक 4 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। इन चारों ने विज्ञान की दुनिया हिला दी। इसे कहा जाता है अन्नुस मिराबिलिस, यानी चमत्कारों का साल। क्वीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें बताया कि रोशनी में एनर्जी कणों फोटॉन्स के रूप में होती है। इसी पर उन्हें बाद में नोबेल प्राइज मिला। 2 ब्राउनियन मोशन, इसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की रैंडम मोशन को समझाया। इससे यह साबित हुआ कि एटम्स वास्तव में अस्तित्व में हैं। 3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें उन्होंने बताया कि समय, टाइम और अंतरिक्ष स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव हैं। 4 मास एनर्जी इक्वेशन E/mc2, यह शायद विज्ञान का सबसे मशहूर फॉर्मूला है। यह बताता है कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में। स्पेशल रिलेटिविटी के बाद आइंस्टाइन ने 10 साल तक लगातार मेहनत की और 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की। इसमें बताया कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी कोई अदृश्य ताकत नहीं है, बल्कि समय और अंतरिक्ष का झुकाव कर्वेचर है। 1919 में जब ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन ने सूर्य ग्रहण के दौरान आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रमाणित किया, तो आइंस्टाइन रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। नोबेल प्राइज और योगदान 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उनके काम के लिए। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी रिलेटिविटी थ्योरी से बनी। आइंस्टाइन की सोच ने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, जीपीएस सिस्टम और यहां तक कि स्पेस ट्रैवल, इन सब पर आइंस्टाइन के विचारों का असर है। व्यक्तिगत जीवन, आइंस्टाइन का जीवन आसान नहीं था। उनकी पहली शादी मिलेवा मरिच से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे हुए, लेकिन उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका। बाद में उन्होंने अपनी कजन एल्सा से शादी की। वे संगीत प्रेमी थे। वायलिन बजाना उन्हें बहुत पसंद था।
कहते हैं कि जब वे थक जाते थे तो वायोलिन बजाकर आराम करते थे। राजनीति और समाज। आइंस्टाइन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। वे शांति के पक्षधर थे। उन्होंने हथियारों की दौड़ का विरोध किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब हिटलर की ताकत बढ़ रही थी, तब आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखकर परमाणु हथियारों पर काम करने का सुझाव दिया। हालांकि बाद में उन्होंने खुद परमाणु बम के इस्तेमाल पर गहरा पछतावा जताया। आइंस्टाइन और भारत। आइंस्टाइन का भारत से भी खास संबंध रहा। वे रविंद्रनाथ टैगोर से मिले थे। दोनों ने विज्ञान और दर्शन पर लंबी चर्चा की थी। आइंस्टाइन महात्मा गांधी को भी बहुत मानते थे। उन्होंने कहा था, "Generations to come will scarce believe that such a man as Gandhi, ever in flesh and blood, walked upon this earth." अंतिम साल और विरासत। आइंस्टाइन ने अपने अंतिम साल प्रिंसटन, यूएसए में बिताए। 18 अप्रैल 1955 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी थ्योरीज आज भी जिंदा हैं। आज हम जीपीएस, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर सेल्स और स्पेस रिसर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं आइंस्टाइन की सोच से जुड़ी हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता हमेशा स्कूल की रिपोर्ट कार्ड से तय नहीं होती। ये तय होती है जिज्ञासा से, सवाल पूछने की हिम्मत से और सोच की गहराई से। आइंस्टाइन ने कहा था, "इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज", और सच में उनकी कल्पना ने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। यही था हमारा पहला एपिसोड ग्रेट माइंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी सीरीज का, आपके अपने चैनल एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट पर। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और महान दिमाग की कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए।